दोस्तों नमस्कार। सर्दी का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये डॉग्स में और पपीज़ में आम बात है, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इनके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? वैज्ञानिक कारण अगर आप जानेंगे तो काफ़ी हद तक आप इनसे अपने डॉग्स को, अपने पपीज़ को बचा भी सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे, वो भी कितने, 7 ऐसे वैज्ञानिक कारण बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉग्स के लिए, सर्दी जुकाम खांसी ये करने के लिए। पहला कारण क्या है, चलिए देखिए। पहला कारण अगर हम लेते हैं फर्स्ट, तो वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, यानी जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। जिन डॉग्स की इम्यूनिटी कम होती है ना, उन्हें ये सर्दी जुकाम खांसी बुखार जो है वो होते हैं और बार बार होते हैं। तो पहला जो रीजन है वो आप लिखेंगे रोग प्रतिरोधक। देखो, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है ना, उसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। और ये जब कम हो जाती है, नतीजा सर्दी खांसी जुकाम। तो पहला कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता का आया, जो सर्दी जुकाम खांसी के कारण बनते हैं। दूसरा जो कारण है वैज्ञानिक, वो है कि कोई भी डिजीज हुई, मान लीजिए पार्वो हुआ, डिस्टेम्पर हुआ, या उसको एसिडिटी भी हुआ, या कुछ भी बीमारी हुई हो, कोई भी बीमारी होने के बाद संभावना बनती है कि उसे सर्दी जुकाम नॉर्मल हो जाए। तो किसी भी बीमारी के बाद, तो यहां मैं लिखूंगा सेकंड जो कारण है अन्य बीमारी के बाद, यानी कोई भी अन्य बीमारी हुई है ना, उसके बाद भी शिकायत सर्दी खांसी जुकाम की हो जाती है। उसके बाद तीसरा जो प्रमुख कारण है, धीरे धीरे प्रमुखता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो तीसरा जो प्रमुख कारण है वो रहता है फ्रेंड एलर्जी। यानी अगले कारण में आप लीजिए एलर्जी को। बहुत प्रकार की एलर्जीज होती है जिनकी वजह से डॉग्स में सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है। तो चौथे नंबर पर जिस कारण को हम ले रहे हैं एलर्जी के बाद, जो चौथे नंबर का कारण है वो है फ्रेंड मौसम में बदलाव। जरूरी नहीं है कि सर्दी का मौसम ही हो, अगर कभी भी मौसम में बदलाव किया जाए या दशा में बदलाव, दशा का मतलब उसकी कंडीशंस चेंज की जाए। जैसे वो किसी ऐसी जगह रह रहा था जहां वो स्थान गर्म था, उसको अचानक से ठंडे स्थान पर लाया गया, यानी मौसम उसके लिए बदल गया, दशा भी बदल गई। इसके अलावा मान लीजिए कि वो बाहर से खेल करके आया है और तुरंत ही उसे ऐसी में बैठा दिया गया, मौसम चाहे गर्मी का भी क्यों ना हो, सर्दी खांसी जुकाम बुखार उसको हो सकता है। ठीक है ना? तो यानी कि मौसम में बदलाव या दशा में बदलाव, ये दोनों लिख लीजिए आप। मौसम या दशा बदलाव, यानी उसकी अगर कंडीशन में भी हमने बदलाव किया तो भी हो सकता है नतीजा सर्दी खांसी जुकाम बुखार। इसके अलावा अगला जो कारण है वो है फ्रेंड विंटर सीजन, यानी कि ज़्यादा जब ठंड होगी, यानी नॉर्मल ठंड में तो वो सेट कर लेता है, लेकिन जब ज़्यादा ठंड होती है और ज़्यादा ठंड में मान लीजिए हुई लापरवाही, यहां पर अगर लापरवाही नहीं होती है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, डॉग्स में आराम से वो कितनी भी सर्दी हो उसको कवर कर जाते हैं। लेकिन लापरवाही हम लोग कर देते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो सकता है। इसके बाद अगर अगले कारण की बात करें तो वो है फ्रेंड वीकनेस। वीकनेस मीन्स कमजोरी। अगर कोई भी, हालांकि ये जो बिंदु है इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ ही है, लेकिन मैंने अलग इसलिए लिया है कि कमजोरी सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता की ही नहीं होती है, कई ऐसी दूसरी चीजें भी हैं जिनकी तरफ से अगर कमजोरी होती है तो नतीजा सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है। और अंत में जिस प्रमुख वैज्ञानिक कारण की तरफ मैं आ रहा हूं वो कारण है फ्रेंड 7वां, और जिसका नाम है संक्रमण। भाई कारण चाहे जो भी रहा हो, कारक जो होता है वो कोई ना कोई संक्रमण करने वाला कीटाणु ही होता है। अब ये संक्रमण करने वाले कीटाणु कौन कौन से हैं
जो कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार कर सकते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख जो होता है वो होता है जीवाणु, यानी जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया। सबसे बड़ा रीजन बैक्टीरिया का होता है, जीवाणु का होता है। दूसरा अगर देखें तो दूसरा है फ्रेंड विषाणु, यानी वायरस। ये भी बहुत बड़ा है भाई, वायरल इन्फेक्शन का नाम आपने सुना ही होगा। तो जीवाणु, विषाणु। तीसरे नंबर पर जिसका नाम आता है वो है फ्रेंड प्रोटोजोआ। भाई ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, विशेष तौर से ब्लड प्रोटोजोआ। ब्लड प्रोटोजोआ तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन लेकर के आते हैं, ब्लड प्रोटोजोआ। और अगली अगर हम बात करें तो वो है फ्रेंड फफूंद। फफूंद संक्रमण, यानी ये इतने प्रकार के क्या होंगे, ये इतने प्रकार के होंगे संक्रमण। इन संक्रमण की वजह से सर्दी खांसी जुकाम बुखार ऐसी जो शिकायतें हैं वो होती रहती है। इन सभी कारणों को समझिए, जानिए, और फिर इन कारणों को दूर करने का आप अगर प्रबंध करते हैं तो श्योरली आपके डॉग को, आपके पपी को कभी भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार नहीं होगी। इनमें से अगर किसी भी कारण को आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं, किसी भी कारण को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं आपके लिए अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आप किस तरीके से इनको आप अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं, इनका प्रबंध कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। ये सारी बातें अलग वीडियो में लेके आएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी भाई डॉग ट्रीटमेंट में रुचि रखते हैं तो वो हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हर महीने की 11 तारीख से शुरू होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हर बीमारी से रिलेटेड सारी की सारी बीमारियां जो है उनका इलाज, रख रखाव, बचाव, सारी की सारी चीजें। अब A to Z जब जानकारी रहती है तो पीछे क्या रहा, पीछे उसमें कुछ भी नहीं रहता है। कंप्लीट जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि डॉग कैनल वाले हैं या जो ज़्यादा डॉग रखते हैं, डॉग ब्रीडर हैं, या फिर जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। कई जो डॉग लवर हैं वो बिल्कुल आते हैं, सीखते हैं और हर बीमारी को जानते हैं, जिससे कि उन्हें आगे कभी भी इलाज करने में कहीं पर भी दिक्कत ना आए। इसके अलावा अगर आपको मेडिसिन के बारे में, डॉग मेडिसिन के बारे में वीडियो चाहिए, या आपको वीडियो चाहिए डॉग्स की बीमारियों के बारे में, तो आप निवेदन कर सकते हैं। हम अब जल्दी ही एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि भाई अब हमारा चैनल भी धीरे धीरे करके शुरुआत हुई थी और वो अब बड़ा हो गया है। रामावत डॉग केयर चैनल पर 1 लाख लोगों का प्यार अब मिलने वाला है जल्दी ही। तो भाई जब इतना बड़ी अचीवमेंट यूट्यूब हमें दे रहा है तो क्यों ना हम भी मेहनत करें और उस मेहनत में आप भी सहभागी बने और मुझे गाइड करते रहें कि आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए, क्या क्या जानकारियां चाहिए, और वो वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, क्योंकि अब थोड़ा सा वक्त है समय देने का।